नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। कौन? सर मैं अनिल बोल रहा था बिजनौर से। बताइए। मैंने बीएड सन 2006-07 में करा था हम्म और मैंने एक ही फार्म भरा था, उसमें नंबर नहीं आया था। कौन सा फॉर्म? बीएड करने के बाद जो भरा जाता है नौकरी के लिए, कौन सा भरे थे, वही तो पूछ रहे हैं। भर्ती आई थी एक। तो भाई बताएंगे कौन सा फॉर्म, कौन सी भर्ती आई थी, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो जो निकलती है ना जगह बीजीटी वाली और टीजीटी वाली। अरे आपको कुछ पता नहीं है, आपने भरा है? कौन जी सा फॉर्म भरे थे? एक फार्म डाला था। तो कौन सा वो डाले थे, कुछ बताएंगे। जिसके बारे में आपने बात करने के लिए फोन किया वही आपको नहीं पता है, उसी के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। आगे ये बताइए, चलिए। हाँ, फॉर्म मैं भरे थे पता तो करना क्या चाह हुआ? रहा था। वर्ष 2010 में भरा था, तो उसमें नंबर नहीं आ पाया था, तो पता कर रहे थे हम। 2010 में कौन सी भर्ती आई थी? कोई भर्ती नहीं आई थी 2010 में। 72,000 वाली में डाला था। वो तो 2011 में आई थी, 2012 हाँ वो में। हाँ वो 10-11 में डाला था। तो तो आप तो उसमें हो आप नहीं तो पाया वो था। आपको तो न भर्ती का नाम पता रह रहा है कि कौन सी भर्ती थी, कौन सा फॉर्म भरे थे, कब आई थी, कुछ भी नहीं ठीक से याद रह रहा है। बताइए आगे फिर। मैं पता करना चाह रहा था, हमारा भी कुछ हो सकता है क्या? जब आपको कुछ पता ही नहीं रहता है तब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जी जिसको क्या करना है, क्या किया है, क्या कर चुका है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, जब यही खबर नहीं है, जी जी। अभी क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल प्राइवेट पढ़ा रहा था। तो आप अभी भी टीचिंग लाइन में ही हैं, उसके बावजूद आपको कोई खबर नहीं है। 69,000 आया था, फॉर्म भरे थे? ना 69,000 में नहीं भर पाए थे, 69,000 नहीं भर पाया था। अभी केवीएस का फॉर्म आया था, उसमें भरे थे? क्योंकि मेरा टेट पास नहीं है ना। आप टेट पास भी नहीं है? तो जी 72,000 कैसे भर दिए थे? उसमें भी तो टेट मांगा गया था। वो डाल दिया था मैंने, टेट का दिया था कि मैं पास हो जाएंगे तो उसमें हो जाएगा, देखो। आप प्राइमरी का टेट अब तक पास किए या नहीं किए? जी प्राइमरी वाला टेट अभी तक आप पास किए या नहीं? नहीं, अभी नहीं। टेट भी नहीं पास हैं? जी तो अगर आपको भूख लगी है, जी। अब कोई खाना न पका है तो खाना मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा। तो पेट कैसे भरेगा जब खाना पक ही नहीं रहा है तो? हाँ, तो मैं सर ये पता करना चाह रहा था, जैसे पहले टेट जो है सन 2011 से शुरू हुआ था। हाँ। तो पहले जो था, जो बीएड कर रहा था वो लग रहे थे मायावती हम्म शासन में। हम्म तो उनका जो जिनका मतलब टेट नहीं हो पाया और बीएड 2006-10 से पहले का है, 11 से पहले का, तो उनका कुछ हो सकता है नहीं। अभी हाल में सी टेट या टेट का फॉर्म आएगा, पहले फॉर्म भर के टेट पास कीजिए या सी टेट पास कीजिए, उसके बाद उम्मीद कीजिए कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप 2023 में बात कर रहे हैं। ये जी जी। 2008-10 नहीं है। आपने 2006 में बीएड कर लिया और आपको तब से लेकर अब तक कोई खबर नहीं, पता नहीं कहाँ सोए हुए थे, और कोई फॉर्म भरे हैं वो भी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अब 72,000 पता नहीं कैसे आप भर दिए जब आप टेट ही नहीं पास थे। वो तो सब मैंने इसलिए भर दिया था कि क्योंकि टेट की तैयारी चल रही थी ना उस समय, कि मैं पास हो जाएगा तो इसमें देख लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। 2011 में 72,000 का जो फॉर्म भरा गया था, बिना टेट के तो कोई नहीं भरा था, बिना टेट के कोई भर ही नहीं सकता था। अच्छा अच्छा। आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। और आपने जो भी बीएड किया है, आप सीरियस बिल्कुल नहीं हैं। कैसे किए हैं वो आप ही जानते हैं, सीरियस आप बिल्कुल नहीं हैं। तो जब कोई सीरियस ही नहीं है तो फिर वो कैसे आगे सफल होगा? एक्चुअली क्या सर, हमें एजुकेशन के मामले में इतनी नॉलेज थी नहीं उस समय पे। तब नहीं थी, अब तो है ना। तो फिर जी अब अब क्यों नहीं है। प्राइमरी टेट पास कर रहे हैं? अब है, टेट डाल रहे हैं। डाले हुए हैं। अभी तो निकला ही नहीं इस बार तो अभी। तो वही तो कह रहे हैं, जी आप टेट ही नहीं पास हैं, फिर उम्मीद कहाँ से कर रहे हैं? आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, सीटेट का फॉर्म भरिए। जी आता है जी। तो। जी यूपी जी टेट जी। आएगा नहीं आएगा अभी कंफर्म नहीं है, हाँ कब यूपी तक टेट की आएगा। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है सर। तो अभी तो सीटेट के फॉर्म भरे गए थे, अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, इसके पहले भी सीटेट आए हैं। यूपी जी टेट जी। हुआ है, क्या कर रहे थे आप? 2018 से यूपी टेट में बीएड वालों को मौका दिया जा रहा, क्यों नहीं पास किया आप? 2018 हुआ, फिर 2019 वाला हुआ, फिर 2021 वाला हुआ, क्यों नहीं जी अब तक भरे आप फॉर्म? चलो सर, इस बार सीटेट का डालते हैं, क्या करते हैं। भाई ये भूल जाइए कि बिना टेट के आपको नौकरी मिलने वाली है। जी ठीक जी है। जी। जी आपने जी। पहले भी कभी टेट नहीं पास किया है, अभी भी टेट पास नहीं है, तो आप
आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कहीं से कुछ नहीं होने वाला जब तक टेट पास नहीं करेंगे। और जी अब सर। जो टेट है वो सिर्फ प्राइमरी या जूनियर में ही नहीं, अब तो जी जी टीजीटी और पीजीटी में भी कंपलसरी होने जा रहा है। जी जी, आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा वो होगा। तो कोई नौकरी की उम्मीद मत कीजिए। और जी इस जी वर्ष 2023-24 जो नया सत्र शुरू हुआ है, जी जी आपको प्राइवेट स्कूल वाला भी निकालेगा, बाहर करेगा। जी, भी उसमें बीएड वगैरह इस मांग रहे साल हैं। जो है, जो नया सत्र शुरू हुआ है, जुलाई से सारे टीचर निकाल दिए जाएंगे प्राइवेट स्कूलों से जो भी टेट या सीटेट पास नहीं है। देख लीजिएगा जुलाई अगस्त में। जी जी सर, बिल्कुल सही बात है। अभी भले एडमिशन का टाइम है, नहीं बोला जा जी रहा, जी 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 लेकिन 2023-24 से कड़ाई शुरू हो रही है। गवर्नमेंट अपने स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी कड़ाई करेगी। जुलाई अगस्त से वो जी सारे टीचर निकाले जाएंगे प्राइवेट स्कूलों से जो जी भी जी टेट या सीटेट आज तक नहीं पास कर पाए हैं। जी तो अब तो नौकरी आपकी जाने वाली है कुछ ही समय बाद। अब क्या जी जी, करेंगे? अब कैसे करेंगे बताइए? देखेंगे सर कुछ और और क्या करें। अच्छा, मैं कहा था सर, मेरी मिसेज बहुत शिक्षा में थे, एक मिनट बात करना चाहती। हम्म। हेलो। जी। बात करा रहे थे आप ना? हाँ, वो थोड़ा बाहर गई थी किसी काम से। अच्छा, तो आ गई। मतलब वो शिक्षा मित्र है, मगर उनका भी टाइट नहीं है, पढ़ा रही है इस टाइम स्कूल में। तो नियम कानून की जानकारी नहीं है, या आपको ये सब आप लोगों को करना ही नहीं है? क्यों नहीं वो भी टेट पास कर रही हैं अब तक? तैयारी तो कर रही है सर। भाई हम कहें कि हम जो है खाना जी पका रहे हैं, पका रहे हैं, पका जी रहे हैं, जी सुबह जी से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, तो जी, क्या आपकी सच बात में समझ खाना? गया, मैं समझ गया सर। भाई बीरबल की खिचड़ी मत पकाइए। जी जी, बिल आपकी बात समझ गया सर। तो रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। जी जी तैयारी कर रही हैं। 2017 में समायोजन रद्द हुआ, तब से अब तक 4 बार यूपी टेट हो चुका, 8 बार सी जी, टेट 4 हो बार हो चुका। चुका है। तो अब तक क्या कर रही हैं? क्यों नहीं पास की? जब पता हो गया कि बिना टेट के कुछ नहीं होने वाला, जी और बिना टेट के जबरदस्ती जब कराया गया कि यमुना में कूद जाएँगे, जी गोमती में कूद जाएँगे, जो भी कहा गया उस वक़्त, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो है समायोजन हुआ, लेकिन अवैध हुआ, और अवैध होने जी, के कारण फिर रद्द हो गया। अब रद्द हो दोबारा गया। तो अवैध होगा नहीं। जी तो रहना है उनको भी, या उनको भी जो है निकलना है? जी, टेट तो पास करना ही पड़ेगा, ये बात तो है। अगर रहना है तो टेट तो पास करना पड़ेगा। जी जी नहीं तो अभी 10,000 मिल रहा है, संविदा समाप्त होने जा रहा है। जी गवर्नमेंट की इच्छा होगी, नहीं होगी, वो भविष्य जी की जी बात है। वैसे जी तो वो जो टेट पास नहीं है उनको प्री प्राइमरी में ले जाने का है, जी जी, वो लेकिन तो लेकिन वहाँ पर भी परमानेंट के लिए भविष्य में कहा गया टेट, है प्री हाँ, प्राइमरी के टेट लिए पास भी करना टेट पास पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो जी वहाँ भी तो ज़्यादा समय नहीं रह पाएँगी, जी, बिल्कुल तो सही बात, टेट तो पास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो उनको भी फॉर्म भरवाइए सी टेट का, टेट का आप भी भरिए, तैयारी जी कीजिए। जब आप लोग दोनों लोग शिक्षा इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, जी जी पढ़ाना चाहते हैं, तो जिस क्षेत्र में हैं और वो काम ही नहीं कर रहे हैं, जी आपको किसी को अगर खेती-बाड़ी करना है, अब वो कहे कि हम बीज नहीं बोएँगे, हम सिंचाई नहीं करेंगे, तो क्या फसल हो उग जाएगा? जी, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही तो काम कर रहे हैं आप लोग। जब नियम में बदलाव हो चुका है, नियम कानून बन चुके हैं, तो अब उसके अनुसार चलना होगा। जी बिल्कुल सर। तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं ये सब काम? अब की बार आता है सीटेट, यूपी टेट का जी इंतज़ार ना कीजिए। अभी जी से बिल्कुल। कोचिंग वोचिंग करना हो या जो कुछ जैसे भी तैयारी करनी हो, किताबें ले आइए। जी जी सर, पर डे थोड़ी 4 से किताबों की नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देंगे तो और बढ़िया होगा, अगर जानकारी हो तो सर। किस विषय के लिए बता दें? एक तो मिसिज तो सोशोलॉजी से है। यानी आपको टेट देना है ना? जी, टेट में कितने विषय पढ़ने हैं, टेट पास करने के लिए? उसमें 5 विषय हैं सर। उस कौन-कौन से? वो हिंदी है, इंग्लिश इंग्लिश है, हुँ, पर्यावरण है, बाल विकास है हुँ, और मैथ है। हुँ। तो इसमें किसके लिए किताब बता दें? एक तो सोशोलॉजी का है। आप पर सोशियोलॉजी तो नहीं बताए अभी कि इन 5 में सोशियोलॉजी भी है, तो आप सोशियोलॉजी पर क्यों जा रहे हैं? सोशोलॉजी सर वो बाल विकास में आ जाएगा ना, वो तो बाल विकास है। आप हिंदी, इंग्लिश, जी जी मैथ जी, मैथ और और पर्यावरण और बाल साइकोलॉजी और विकास। पर्यावरण, इनमें से जी किसके जी, बारे में पूछना चाह रहे हैं? किसके लिए किताब? जैसे बताइए। सर,
मैं थोड़ा सा ये जानकारी चाहता, इसमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए जिससे सर मतलब अच्छा समझ में आ जाए, जिससे नंबर आ तो जाए। वही तो आपसे पूछ रहे हैं, आप हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं, इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं, या मैथ के, या पर्यावरण, या साइकोलॉजी, किसके बारे में पूछ रहे हैं, किसके लिए किताब हम बताएं? हिंदी और साइकोलॉजी का बता दीजिए सर। हिंदी के लिए आपको पढ़ना है तो लूसेंट की आती है, जी सामान्य हिंदी पर्पल कलर की बुक है, जी वो ले लीजिए। जी इसके अलावा और कुछ लेना चाहें तो पृथ्वीनाथ पांडे ले लीजिए। जी तो कोई भी ले लीजिए, सबसे अच्छा तो लूसेंट का है। जी। और सर जैसे हमारे पास उसमें हमारा जो है उच्च प्राइमरी के लिए है, बीएड वाले के लिए, तो उसमें हिस्ट्री के लिए क्या। प्राइमरी पर फोकस कीजिए पहले, प्राइमरी में भर्ती आ रही है, उच्च प्राइमरी में भर्ती कहाँ आती है? अच्छा अच्छा। ठीक आप है सर। जो है गर्मी के दिन में जी जी स्वेटर का व्यापार करिए, कितना बिकेगा? जी जी जी, सही बात है। और ठंडी के दिन में एसी जी फ्रिज का व्यापार करिए, कितना बिकेगा? जी, बिल्कुल सही बात है। ठंडी के दिन में आइसक्रीम बेचिए, कितना बिक जाएगा? नहीं बिगड़ेगा सर। तो क्यों वो काम कर रहे हैं जिससे कोई लाभ ही नहीं होने वाला है? आप जी अभी जो है प्राइमरी की भर्ती आती है और जी लगातार आ रही है, आगे भी चर्चा उसी की हो रही है। आप जा जी रहे हैं जूनियर पर, आप प्राइमरी टेट पास ही नहीं है, आपके मैडम जी हैं प्राइमरी में, जी शिक्षा मित्र हैं, और आप जी पूछ रहे हैं जूनियर का। आपको यही नहीं पता है कि जीवन में करना क्या है? 2006 का आप बीएड हैं, अब तक तो आपको नौकरी में होना चाहिए था। आपकी श्रीमती जी 22-23 साल से शिक्षा मित्र हैं, 2000 से चल रहा है शिक्षा मित्र योजना। कब से हैं शिक्षा मित्र? ये सर 6 से हैं ये। 2006 से हैं, तो उनको भी जो है शिक्षा मित्र बने हुए कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया। ये काफी टाइम हो गया। तो उनको भी नहीं पता है कि जो है परमानेंट कैसे हुआ जाता है, सहायक अध्यापक बनने के लिए क्या करना होगा। तो आप दोनों लोग कर क्या रहे हैं इस क्षेत्र में? अब जी अगर अगर किसी को जो है व्यापार करना है तो उसको देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ बिक रहा है, वही चीज़ हम बेचें। अगर किसी को खेती करना है तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन-सा मौसम है, क्या फसल बोना है, कब सिंचाई करनी है, पूरे नियम जानने होंगे। जी, बिल्कुल सर। तो अभी तक एक भी चीज़ बताइए आप लोगों ने सही ट्रैक पर कोई काम किया हो? कोई काम नहीं, बस चल रहा है जैसे-तैसे जो मन में आ रहा है किए जा रहे हैं। अब अगर आपने जो है धान बो दिया है और कहिए कि हम जो अपने मन से करेंगे, अभी सिंचाई नहीं करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, जी, फसल हो जाएगा? नहीं होगा। भाई हम तो कर तो रहे हैं, बस क्या है 2 महीने बाद कर रहे हैं। हम कभी मन जब मन करेगा तब करेंगे, जैसे मन करेगा वैसे करेंगे, हो जाएगा फसल। नहीं होगा सर। कुछ नियम है ना उसके भी। जी जी। सर मैं ये कह रहा था, अभी दो इनका दो का तो बता दिया, ल्यूसेंट पिंक कलर का और पृथ्वीराज नाथ पांडे की। लुसेंट की हिंदी आती है सामान्य हिंदी के नाम से, जी और वो पर्पल यानी कि बैंगनी कलर के जैसा कुछ होगा। देख जी लीजिएगा मार्केट में, हो सकता है कलर चेंज भी हो गया हो, तो लुसेंट का मांग लीजिएगा सामान्य हिंदी। जी जी जी। और क्या पूछ रहे हैं? बाकी जो तीन तीन सब्जेक्ट और होंगे बता दीजिए सर। इंग्लिश के लिए पढ़ना है जी। तो ऑक्सफोर्ड की आती है। ऑक्सफोर्ड। जूनियर इंग्लिश ग्रामर। जी ठीक है, ये जब जी पढ़ लीजिएगा तब इसके जी बाद एक बड़ी सी बुक आती है लुसेंट की, जनरल इंग्लिश। जी वो 300-400 रुपए की मिलेगी, काफ़ी मोटी है, बड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको तब वो समझ में आएगा जब आप ये ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ लेंगे, पूरा जी सीख लेंगे, तब वो आपके काम का है। जी सर। तो इंग्लिश के लिए ये 2 बुक बहुत ज़रूरी है। जी सर। इसके बाद और मैथ के लिए, जी सर, मैथ के लिए बता दीजिए। मैथ के लिए आप जो है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़िए, आर.एस. अग्रवाल पढ़िए जी या एससीईआरटी पढ़िए। और अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता है तो कक्षा 3 से शुरू करिएगा, 3 से लेकर 8 तक। जी आता है तो 6 से, नहीं आता है तो 3 से शुरू करिएगा, क्लास 3 से। जी जी साइकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी आती है 11-12 में, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। कक्षा जी 11-12 में एनसीईआरटी हम्म, साइकोलॉजी, पहले उसको पढ़ जाइए, इसके बाद बीएड में जो कुछ पढ़े थे वो सब पढ़ जाइए। जी जी। और पर्यावरण, पर्यावरण सर। पर्यावरण लुसेंट का ले लीजिए या फिर जो है परीक्षावाड़ी का ले लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से आता है। परीक्षा तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, तंत्र। जी ये सब लेकर पढ़िए। इसके अलावा जो भी सरकारी किताबें चल रही हैं उनका अध्ययन कीजिए, जितने जी लेखक हैं उनका अध्ययन कीजिए। जी पर डे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, जी, पढ़ाई बिल्कुल करनी होगी, पढ़ना पड़ेगा सर। नौकरी लेना है तो। जी
आप पढ़ा रहे हैं इतने समय से प्राइवेट स्कूल में, तो आपको हर जानकारी होना चाहिए। आपको अब तो टेट निकाल लेना चाहिए था। लोग यहाँ 4-4 6-6 बार टेट पास करके घूम रहे हैं, नहीं सर, वो परेशान हैं। मेरे साथ सर एक दिक्कत ये हुई कि मैं बीच में काफी मेरा गैप हो गया, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया था, तो मैं टीचिंग में नहीं था उसमें, ये दिक्कत में था। आपके घर में पीने के लिए, अन्य काम के लिए पानी कहाँ से आता है? टंकी से सर। टंकी में पानी कहाँ से भरते हैं? ये नगर पालिका से आता है सर। नगर तो पालिका से आता है। नगर पालिका जो पानी दे रहा है वो कहाँ से लेता है, तो सप्लाई करता है, कहाँ से लेता है? वो सर कुएं से लाते हैं। कुएं से, यानी जमीन के अंदर से? जी जी जी। कितना नीचे गए होंगे तो पानी मिला होगा? बहुत नीचे गए होंगे सर, 100 कितना? गए होंगे, 150 से ऊपर ही गए होंगे। 150 क्या? फिट में नीचे। किसी को भी अगर पानी निकालना है जमीन से, तो एक ही जगह पर वो 150 फीट नीचे जाएगा, तब जाकर के पानी मिलेगा ना। जी बिल्कुल। अगर वो एक एक फीट गड्ढा अलग अलग जगह पर 150 गड्ढे करे, पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर। आप तो वही कर रहे हैं। कभी उस सेक्टर में चले गए, कभी इस सेक्टर में आ गए, कभी मन किया शिक्षा विभाग में, कभी मन किया किसी और में, तो ऐसे सफल हो जाएंगे? नहीं सर, एक्चुअल का परिवार वालों ने हमें उसमें बदल दिया था, मैं तो एक शिक्षा विभाग में जाना चाह रहा था, लेकिन आप क्या वो करना चाह रहे थे, आपके परिवार ने क्या किया, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, वो सब आपकी अपनी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जी जानिए, जी। अगर आपको पानी चाहिए तो जो एक एक फीट का गड्ढा 150 गड्ढा करेंगे, उससे तो नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा सर बिल्कुल। आपको एक जगह लग करके लगातार ऊपर से नीचे जाना होगा। 150 जी फीट अगर नीचे पानी है तो 150 फीट तक उसी जगह पर नीचे जाना होगा। जी बिल्कुल सर। तो अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो ठीक है, नहीं तो जी फिर आप बस यही याद रखिए कि टंकी से पानी आता है। जी बिल्कुल सर। ठीक, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार।